मुफ्ती साहब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुफ्ती अताउर रहमान कासमी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आप जानते हैं, दारुल इफ्ता जामियतुश शेख अब्दुल-सत्तार नानका गंदेवड़ा ज़िला सहारनपुर से आपके मसाइल और उनका हल प्रोग्राम पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में आपके सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। जो लोग फ़ोन कॉल करके मालूम करते हैं उन्हें फ़ोन कॉल पर ही जवाब दे दिया जाता है। जो लोग व्हाट्सएप के ज़रिए या यूट्यूब कमेंट बॉक्स के ज़रिए सवाल करते हैं उन्हें वीडियो के ज़रिए जवाब दे दिया जाता है। जो लोग अर्जेंट में मालूम करते हैं उन्हें अर्जेंट में भी जवाब दे दिया जाता है। तो आज के इस प्रोग्राम का पहला सवाल कारी मोहम्मद आज़म रहमानी कमालपुरी का सवाल है, मस्जिद में मोबाइल के अंदर तिलावत सुनना और रिकॉर्डिंग करना कैसा है? मस्जिद के अंदर और बाहर कुरान करीम की तिलावत अगर हम मोबाइल फ़ोन के ज़रिए सुन रहे हैं तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। और मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्डिंग करना, वो मस्जिद के अंदर हो या बाहर हो, इसमें भी कोई हरज की बात नहीं है। दूसरा सवाल मोहम्मद तैयब मक्का सऊदी अरब से मालूम करते हैं, जुमे के दिन जो खुतबे की अजान होती है उसका जवाब कैसे दें? देखिए तैयब भाई, खुतबे की अजान को दिल के अंदर ही उसका जवाब दे देना चाहिए। मोहम्मद गुफरान छुटमलपुर से मालूम करते हैं, टेलर ग्राहक का बचा हुआ कपड़ा अपने इस्तेमाल में ला सकता है या नहीं? टेलर के पास जब हम 5 मीटर कपड़ा लेकर जाते हैं तो कभी कभी टेलर कपड़ा बचा लेता है, 4.5 मीटर में पूरा काम कर देता है और उस आधे मीटर को अपने पास रख लेता है। तो टेलर लोग बहुत गहराई से समझ लें कि जो कपड़ा आपके पास ग्राहक लेकर आता है ये आपके पास अमानत होता है। आप उसमें से जितने में उसका कपड़ा बन रहा है उसका कपड़ा सिल दीजिए और बाकी कपड़ा आपके लिए इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। आप उस कपड़े को मालिक को वापस करें, वो उसे छोड़ दे आपके पास, आपको दे दे या कहने लगे भाई इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, आप इस्तेमाल कर लें कहीं पर भी, तो फिर आपके लिए जायज़ हो जाता है। लेकिन आपके लिए लाजमी और ज़रूरी है कि आप उसे बताएं कि आपका इतना कपड़ा बच गया था, आप उसे कतई तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपके लिए जायज़ नहीं है। जो बिल्कुल ही कतरें होती हैं, बिल्कुल बारीक बारीक लंबी लंबी कहीं साइड वाइड से बच जाती हैं, उनके लिए उन्हें जायज़ समझा गया है। और वो आपके पास कहीं पर पड़ी हुई है, कहीं आपको बांधने में ज़रूरत पड़ गई तो इस तरीके की कहीं पर ज़रूरत है उन कत्तरों की, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ टेलर खुसूसी तौर पर कपड़ा कहने लगे ये अच्छा है, इसमें से मैं अपने बेटे का एक कमीज निकाल लेता हूँ या कोई और इस्तेमाल में ले आता हूँ, तो ये बिल्कुल तो कतई तौर पर जायज़ नहीं है। एक शख्स, ये जजनेर से भाई हमारे सवाल करते हैं, एक शख्स खाने पीने के अशिया में मिलावट करके बेचता है तो क्या दूसरा शख्स उसकी शिकायत कर सकता है? खाने पीने की अशिया में मिलावट करना बिल्कुल हराम है, जायज़ नहीं है। उनमें मिलावट करके बेचना ये जायज़ नहीं है। अगर आप बताकर बेच रहे हैं कि इसमें 75% ये चीज़ है, 25% ये चीज़ है, तो आपके लिए जायज़ है। लेकिन आप 75% कुछ और चीज़ रखते हैं, 25% हल्की चीज़ रखते हैं, मिलाकर उसे अच्छी चीज़ बताकर बेचते हैं, तो ये जायज़ नहीं है। अगर आप ये मिलावटी चीज़ें बताकर अगर बेचते हैं कि ये चीज़ जो है ना, ये आप अगर लेंगे तो इसमें मिक्स है और ये चीज़ लेंगे तो ये ओरिजिनल है, लेकिन ओरिजिनल चीज़ 100 रुपये किलो है और जो मिक्स है ये 60 रुपये किलो है, तो ऐसे तौर पर जायज़ है। और रही दूसरी बात शिकायत करने की, अगर आप उसे समझाइए, उसे 1-2 लोगों को कहकर बताइए कि आप ऐसा ना करें, लेकिन अगर उस मिलावट से नुकसान हो रहा है और आप ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि शिकायत करने पर मान जाएगा तो उसकी शिकायत भी की जा सकती है। फैज़ान अंसारी ताजपुरा से मालूम करते हैं, अगर कोई इमाम किसी हवा चीज़ का पुजारी हो, शमशान में कलेजी वगैरह बेचता हो तो उसके पीछे नमाज हो जाएगी या नहीं? देखिए फैज़ान भाई, अगर कोई इमाम
इस तरह की शिरकिया चीज़ें करता है और वो जादू टोने के लिए इस तरह की चीज़ों को इख्तियार करता है, शमशान वगैरह में कलेजी वगैरह कैसे वैसे करता है। मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है कि जादू टोने वाले क्या करते हैं, लेकिन मैंने जो इसका मुताला किया है तो उसमें जवाब यही आया है कि ऐसे इमाम के पीछे नमाज मकरूह तहरीमी होती है। मास्टर मोहम्मद कासिम अंसारी भगवानपुर से मालूम करते हैं, बिटकॉइन का कारोबार करना कैसा है। बिटकॉइन के बारे में मैंने पढ़ा है कि ये करेंसी वगैरह के ताल्लुक से कुछ बिजनेस और कारोबार है, इसकी तमाम शिकों पर गौर किया गया है, तो इसके बारे में नाजायज़ ही की बात आई है। अशफाक साहब दिल्ली से मालूम करते हैं, अजान में गलती हो जाए तो क्या अजान को लौटाना ज़रूरी है। देखिए अशफाक साहब, अजान में अगर गलती हो जाती है और आपको अजान पढ़ते पढ़ते ही याद आ जाता है तो आप उसे दोबारा सही कर सकते हैं, वहीं के वहीं आप पढ़ सकते हैं। अजान में गलती हो गई या कुछ छूट गया और नमाज से पहले वो याद आ गया तो आप अजान को दोहरा सकते हैं। और अगर अजान में कोई गलती हो गई थी, नमाज भी अदा कर ली है, तो उसमें कोई हरज नहीं है, आपकी नमाज हो जाएगी। मोहम्मद अहमदाबाद गुजरात से मालूम करते हैं, कायदे अखीरा में अगर दरूद शरीफ ना पढ़ें तो क्या नमाज हो जाएगी। कायदे अखीरा में दरूद शरीफ का पढ़ना सुन्नत है, लेकिन अगर कोई शख्स इसे सिर्फ ये समझकर के सुन्नत है और तशहुद के बाद ही सलाम फेर लेता है तो ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उस दरूद शरीफ को पढ़ना चाहिए, ये सुन्नत है लेकिन लाजमी और ज़रूरी है, नमाज को इसी तौर पर मुकम्मल करना चाहिए। शब्बीर अहमद अररिया बिहार से मालूम करते हैं, वोट डालने पर जो स्याही लगाते हैं उसके बाद वुज़ू हो जाता है या नहीं। देखिए शब्बीर भाई, जो वोट डालने के बाद स्याही लगाई जाती है, निशान लगाया जाता है, उसके बाद वुज़ू और गुस्ल हो जाता है, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। शेख शुएब औरंगाबाद से मालूम करते हैं, हमारी रकात छूट गई और हमने इमाम के साथ एक सलाम फेर लिया तो क्या हमारी नमाज हो जाएगी। देखिए शुएब भाई, अगर हमारी रकात छूटी है और अगर हमने जानबूझकर सलाम फेर लिया है तो फिर तो हमारी नमाज फासिद हो गई, हमें दोबारा अदा करनी होगी। लेकिन अगर हमने अनजाने में सलाम फेर दिया है, चाहे वो एक सलाम फेर आए या दूसरी जानिब भी फेर लिया है, और फिर मान बाद हमें याद आ गया कि हमारी रकात छूटी है, तो हम खड़े होकर अपनी नमाज को पूरा करेंगे। नमाज को पूरा करने में अगर हमने इमाम के साथ सलाम फेर लिया था तो फिर हमारे लिए सजदे सहू करना लाजमी और ज़रूरी है। सजदे सहू के साथ हमारी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस प्रोग्राम को अपने 10 लोगों तक कम से कम व्हाट्सएप पर भेज दें। आप भी इसका ज़रिया बनेंगे कि आपने कोई दीन की खैर की इस्लाह की बात किसी दूसरे भाई तक पहुंचा दी है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।